हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी जानते हैं, यह समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप क्लास ज़रूर पसंद आएगी और यह जो है NCERT पे आधारित है और PGT स्पेशल क्लास है। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार एक ऐसा परिवार है जिसमें लोग एक जैसे आवास में रहते हैं, एक चूल्हा पर बना खाना खाते हैं, एक जैसे ही संविधान के पात्र होते हैं और एक जैसे पूजा पाठ में भाग लेते हैं। संयुक्त परिवार की ऐसी परिभाषा दी गई है। ऑप्शन है इरावती कर्वे, IP जेडाय, AR जेडाय या फिर MN श्रीनिवास। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर ऑप्शन देख के आंसर बताइए। ऑप्शन ए इरावती कर्वे, IP जेडाय, AR जेडाय या फिर MN श्रीनिवास। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, MN श्रीनिवास। यह परिभाषा किसकी है? MN श्रीनिवास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जनजातीय धर्म का स्वरूप है? कौन सा जनजातीय धर्म का स्वरूप है? ऑप्शन है ए ब्रह्मवाद, B कुलवाद और C ओझागिरी और D इनमें से सभी। सही आंसर बताइए। जनजातीय धर्म का स्वरूप है। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन B यानी कि ख कुलवाद। B राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा विवाह किस जनजाति में होता है? परीक्षा विवाह किस जनजाति में पाया जाता है? मुंडा, संथाल, नागा, भील। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी यानी कि घ भील जनजाति में परीक्षा विवाह पाया जाता है। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बोल्ट के लिए नाइट का प्रोजेक्ट किस धारा के रिकॉर्ड की गई है? भारत में बोल्ट के लिए नाइट का प्रोजेक्ट किस धारा के रिकॉर्ड की गई है? ऑप्शन है धारा 355, धारा 379, धारा 302 या फिर धारा 330। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन क, ऑप्शन ए राइट होगा, धारा 355। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक जाति कौन सी है? निम्नलिखित में एक जाति कौन सी है? वैश्य, राजपूत, शूद्र, इनमें से सभी। आंसर बताइए। कौन सी एक जाति है? राइट क्या होगा? ऑप्शन डी इनमें सभी। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सामाजिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण पोशाक क्या है? भारतीय सामाजिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण पोशाक क्या है? ऑप्शन है संयुक्त परिवार, जाति व्यवस्था, धर्म, इनमें से सभी। आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? महत्वपूर्ण पोशाक क्या है? राइट होगा संयुक्त परिवार, जाति व्यवस्था, धर्म। डी राइट होगा, तीनों। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संस्था है? कौन सी संस्था है बताना है। गांव, राष्ट्र, विवाह, किसान संघ। कौन सी संस्था है? सही आंसर बताइए। संस्था पूछा गया है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी यानी कि ग विवाह जो है संस्था है। सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है? भारत के किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात।
राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जात व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित प्रजाति सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन सा विद्वान है? क्वेश्चन क्या है? जात व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित प्रजाति सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन से विद्वान है? हट्टन, रिजले, नेस्फील्ड और क्लिपार्ट। आंसर बताइए, सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन बी रिजले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्था है? कौन सी संस्था है? राष्ट्र, गांव, परिवार, इनमें से सभी। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जात व्यवस्था का एक मूल उद्देश्य नहीं है? जात व्यवस्था का एक मूल्य उद्देश्य नहीं है। संस्थापन, समाज का खंडनात्मक विभाजन, सामाजिक वसीयतकर्ता अंतर्विवाह। जो जात व्यवस्था का मूल उद्देश्य नहीं वही बताना है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन सी सामाजिक वसीयतकर्ता। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? संथाल, मुंडा, गारो, गोंड। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी गारो। जनजाति समूह पूछा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस जाति समूह के लिए सामान्य जनजाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिए स्थान स्थापित किया गया है? क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस जाति समूह के लिए सामान्य जनजाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिए स्थान सुरक्षित किया गया है? ऑप्शन ए विवरण 334, विवरण 332, विवरण 330, विवरण 338। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी विवरण 330। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खस या विशेष बहुपद विवाह किस जनजाति में पाया जाता है? खस या विशेष बहुपद विवाह किस जनजाति में पाया जाता है? ऑप्शन ए संथाल, टोडा, मुंडा, खस। आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी खस जनजाति में। डी राइट होगा। नेक्स्ट है, कहा गया जाति एक वर्ग है। जाति एक वर्ग है किसके द्वारा कहा गया? मैक्स वेबर, मजूमदार एवं मदान, रिजले, मैकाइबर एवं पेज। आंसर बताइए। जाति एक वर्ग है किसके द्वारा कहा गया? जाति एक वर्ग है यह किसका कहना है? राइट होगा ऑप्शन सी रिजले। अरे सॉरी, राइट होगा ऑप्शन बी मजूमदार एवं मदान। जाति एक वर्ग है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मजूमदार एवं मदान के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जनाब समाज मातृ प्रधान है? कौन सा जनाब समाज मातृ प्रधान है? संथाल, मुंडा, भील, इनमें कोई नहीं। मातृ प्रधान समाज कौन सा है? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय समाज की सबसे प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन ए वर्ण व्यवस्था, अनेकता में एकता, जजमानी व्यवस्था, इनमें से सभी। किस भारतीय समाज की सबसे प्रमुख विशेषता है? आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी वर्ण व्यवस्था, अनेकता में एकता, जजमानी व्यवस्था। डी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जनजाति समाज की समस्या नहीं है? जनजाति समाज की समस्या नहीं है। भूमि बिलगाव, छूत, ए एवं बी दोनों, इनमें कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? जो जनजाति समाज की समस्या नहीं है। राइट होगा क्या? ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। भूमि बिलगाव और छूत जनजाति समाज की समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा परिवार शामिल है? निम्नलिखित में कौन सा परिवार शामिल है? सार्वभौमिकता, सीमित आकार, भावात्मक आधार, इनमें से सभी। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा परिवार में शामिल है? राइट क्या होगा? ऑप्शन डी, सार्वभौमिकता, सीमित आकार, भावात्मक आधार परिवार में शामिल है। डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जनजाति की सुविधा है? कौन सी जनजाति की सुविधा है? सामान्य भूभाग, सामान्य भाषा, सामान्य संस्कृत, इनमें से सभी। जनजाति की सुविधा कौन सी है? सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बंद स्तरीकरण का उदाहरण कौन सा है? बंद स्तरीकरण का उदाहरण पूछा गया है, कौन सा है? वर्ग, सत्ता, जात, उपयुक्त सभी। आंसर बताइए। आंसर होगा ऑप्शन सी, जात। जात जो है बंद स्तरीकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन से कारक भारतीय जात व्यवस्था में परिवर्तन के उत्तरदायी हैं? कौन से कारक भारतीय जात व्यवस्था में परिवर्तन के उत्तरदायी हैं? औद्योगिकरण, पंचायती राज, यजमानी व्यवस्था, प्रभु जाति। जात व्यवस्था में परिवर्तन के उत्तरदायी है। आंसर बताइए, इम्पॉर्टेंट है। पूछा कि निम्न में से कौन से कारक भारतीय जात व्यवस्था में परिवर्तन के उत्तरदायी है? औद्योगिकरण, पंचायती राज, यजमानी व्यवस्था, प्रभु जात। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पंचायती राज भारतीय जात व्यवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील नामक जनजाति किस राज्य में निवास करती है? भील जनजाति किस राज्य में निवास करती है? असम प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। भील नामक जनजाति उत्तर प्रदेश में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जात की विशेषता नहीं है? कौन जात की विशेषता नहीं है? संस्तरण, अंतःविवाह, शुद्धता, खुलापन। जो जात की विशेषता नहीं है बताना है। राइट होगा ऑप्शन डी, खुलापन। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी पे आधारित क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, चाचा नातेदारी के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? चाचा नातेदारी के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, द्वितीयक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नातेदारी से स्पष्ट रूप से नहीं आता? कौन सा नातेदारी में स्पष्ट रूप से नहीं आता है? वंश परंपरा, विवाह जन्य संबंध, परिस्थित, समकक्ष समूह। आंसर बताइए। जो नातेदारी की श्रेणी में नहीं आता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जात व्यवस्था की उत्पत्ति संबंधी देवत्व का सिद्धांत किस वेद में वर्णित है? ऑप्शन है अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद।
राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय ने जनजातियों के लिए अलगाव की नीति की वकालत की? किस भारतीय ने जनजातियों के लिए अलगाव की नीति की वकालत की? बेली, घुरिये, एल्विन, मजूमदार। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी एल्विन, बेरियर एल्विन ने। नेक्स्ट है, जनजाति समाजों में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? जनजाति समाजों में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? श्रम विभाजन, युवा गृह, महिला की आज़ादी, सरल अर्थव्यवस्था। जो जनजाति समाजों में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन दे के आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी महिला की आज़ादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुमकुरिया की जनजाति में पाया जाता है? मुंडा, संथाल, उरांव, हो। राइट आंसर क्या होगा? घुमकुरिया की जनजाति में पाया जाता है। राइट होगा ऑप्शन सी उरांव जनजाति में, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जाति व्यवस्था का व्यावसायिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? रिजले, घुरिये, नेस्फील्ड, मार्क्स। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी नेस्फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति का आधार क्या है? भाग्य, कर्म, पुनर्जन्म, जन्म। जाति का आधार क्या है? राइट होगा क्या? ऑप्शन डी जन्म। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन द्विज नहीं कहलाते हैं? कौन द्विज नहीं कहलाते हैं? यह क्वेश्चन 2021 पीजीटी में आया हुआ है, यूपी पीजीटी में आया हुआ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आंसर बताइए। कौन द्विज नहीं कहलाते हैं? राइट होगा ऑप्शन डी शूद्र। नेक्स्ट है, किस समाज में हुतु विवाह का प्रचलन है? किस समाज में हुतु विवाह का प्रचलन है? न्यू क्वेश्चन है। हिंदू समाज में, जनजाति समाज में, मुस्लिम समाज में, इनमें से कोई नहीं। हुतु विवाह का प्रचलन किस समाज में है? सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी मुस्लिम समाज में। नेक्स्ट है, मुस्लिम विवाह है एक। ऑप्शन ए संस्कार, समझौता, मित्रता, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी समझौता। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा हिंदू विवाह का उद्देश्य है? धार्मिक कर्तव्य, पुत्र प्राप्ति, रति, इनमें से सभी। कौन सा हिंदू विवाह का उद्देश्य है? राइट होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। धार्मिक कर्तव्य, पुत्र प्राप्ति और रति, तीनों। नेक्स्ट है, वर्ग व्यवस्था है एक। ऑप्शन ए खुली व्यवस्था, बंद व्यवस्था, ना ही खुली ना ही बंद, इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए खुली व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य है। ऑप्शन है ए सामाजिक संबंधों में परिवर्तन, बी सामाजिक समूहों में परिवर्तन, सी सामाजिक अंतःक्रिया में परिवर्तन, डी उपरोक्त सभी। सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य। राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य पूछा गया है। राइट होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सामाजिक संबंधों में परिवर्तन, सामाजिक समूहों में परिवर्तन और
सामाजिक अंतःक्रियाओं में परिवर्तन, डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। सह पलायन विवाह विवाह का एक प्रकार है। ऑप्शन ए जनजाति समाज में, हिंदू समाज में, मुस्लिम समाज में, ईसाई समाज में। सह पलायन विवाह किस प्रकार के समाज में पाया जाता है? क्वेश्चन क्या है? सह पलायन विवाह विवाह का एक प्रकार किस समाज में पाया जाता है? ऑप्शन देख के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए जनजाति समाज में पाया जाता है। सह पलायन विवाह जनजाति समाज में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा धर्म किसी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है? आज 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर देते हैं। किसने कहा धर्म किसी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है? टाइलर, फ्रेजर, दुर्खीम, मैनलोस्की। आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए टाइलर। यह किसका कहना है? टाइलर का। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक वर्ग नहीं है? कौन एक वर्ग नहीं है? डॉक्टर, शिक्षक, ब्राह्मण, वकील। ऑप्शन देख के आंसर बताइए। इनमें से कौन सा एक वर्ग की श्रेणी में नहीं आता? राइट होगा ऑप्शन सी ब्राह्मण। सी राइट होगा। नेक्स्ट है परिवीक्षा विवाह विवाह का एक प्रकार है। ऑप्शन है जनजाति समाज में, हिंदू समाज में, मुस्लिम समाज में, ईसाई समाज में। परिवीक्षा विवाह विवाह का एक प्रकार है और किस समाज में पाया जाता है? राइट होगा ऑप्शन ए जनजाति समाज में पाया जाता है। नेक्स्ट है हिंदुओं में विवाह के कितने स्वरूप माने जाते हैं? हिंदुओं में विवाह के कितने स्वरूप माने जाते हैं? 10, 5, 8, 4। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में विवाह और परिवार किसने लिखी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में विवाह एवं परिवार पुस्तक किसने लिखी? एम शाह, जी एस घुरिये, के एम कपाड़िया, WI वार्नर। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी के एम कपाड़िया की पुस्तक है। नेक्स्ट है डेंजरस ड्रग्स एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया? डेंजरस ड्रग्स एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? डेंजरस एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया? 1930, 1931, 1938, 1933। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी 1938 में। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है परिवार सामाजिक नियंत्रण के किस प्रकार के साधनों के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन क्या है? परिवार सामाजिक नियंत्रण के किस प्रकार के साधनों के अंतर्गत आता है? औपचारिक नियंत्रण, अनौपचारिक नियंत्रण, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी अनौपचारिक नियंत्रण के साधन के रूप में। बी राइट होगा। नेक्स्ट है परिवार निश्चित एवं संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं पालन पोषण की व्यवस्था करता है। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा किसकी है?
क्वेश्चन क्या है? परिवार निश्चित एवं संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं पालन पोषण की व्यवस्था करता है। उपर्युक्त परिभाषा दी है लूसी मेयर, बोगार्ड्स, मैकाइबर एवं पेज, बर्गेस एवं लॉक। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, मैकाइबर एवं पेज ने। यह परिभाषा किसकी है? मैकाइबर एवं पेज की। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने परिवार को मानव स्वभाव की पोशिका कहा है? किस विद्वान ने परिवार को मानव स्वभाव की पोशिका कहा है? मर्डाक, चार्ल्स कूले, मैकाइबर, इनमें से कोई नहीं। राइट होगा मानव स्वभाव की पोशिका, ऑप्शन बी, चार्ल्स कूले ने कहा है। परिवार को मानव स्वभाव की पोशिका चार्ल्स कूले ने कहा है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन जात व्यवस्था की देन है? कौन जात व्यवस्था की देन है? शोषण, असमानता, जातिवाद, इनमें से सभी। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, जातिवाद। जात व्यवस्था की देन क्या है? जातिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। किस प्रकार के परिवार को दो पीढ़ी परिवार कहा जाता है? क्वेश्चन क्या है? किस प्रकार के परिवार को दो पीढ़ी परिवार कहा जाता है? बृहद संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार, एकाकी परिवार, इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर बताइए। किस प्रकार के परिवार को दो पीढ़ी परिवार कहा जाता है? आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, एकाकी परिवार को दो पीढ़ी परिवार कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करने की कोशिश कीजिए। और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। और अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि BPSC 4.0 की वैकेंसी नवंबर के फर्स्ट वीक में आने वाली है। और ये भी पता चल रहा है कि UPPGT का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो प्रिपरेशन में लग जाइए, ज़्यादा टाइम नहीं है। सो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय एंड गुड नाइट।